बिजली के बढ़ते एरियर और ट्रैफिक पर गरमाया यमुनानगर। क्या आम उपभोक्ता को मिलेगी राहत? उद्योगपति से लेकर सरपंच तक पहुंचे जन सुनवाई में लाइन लॉज, फिक्स चार्ज और पावर कट पर उठे तीखे सवाल। हाई टेंशन तारों से हादसों और मौतों का मुद्दा भी गूंजा। क्या बदलेगा बिजली व्यवस्था का ढांचा? यमुनानगर में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के एरियर और ट्रैफिक पिटीशन को लेकर एक अहम जन सुनवाई कैंप का आयोजन किया गया। स्थान था ज्योति होटल, जहां बिजली व्यवस्था से जुड़े सवालों की गूंज साफ सुनाई दी। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नंदलाल शर्मा, सदस्य मुकेश गर्ग, शिव कुमार और जिले के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उद्योगपतियों, सरपंचों और आम उपभोक्ताओं ने खुलकर अपनी समस्या रखी। उद्योग व्यापार मंडल, प्लाईवुड एसोसिएशन और मेटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने लाइन लॉस, फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज और लगातार हो रहे पावर कट के मुद्दों को तथ्यों और आंकड़ों के साथ रखा। उनका कहना था कि बढ़ते खर्च और अनियमित सप्लाई से उद्योगों पर सीधा असर पड़ रहा है। इसी बीच दीपक कपूर ने शहर में कई स्थानों पर अत्यधिक नीचे लगे ट्रांसफार्मरों और असुरक्षित लटकती तारों का मुद्दा उठाया, जिन्हें कभी भी बड़े हादसे का कारण बताया गया। उपभोक्ता संदीप ने बैंक कॉलोनी, चोपड़ा गार्डन, गोविंदपुरी और मायापुरी सहित कई क्षेत्रों में हाई टेंशन तारों से हुई दुर्घटनाओं और असंख्य मौतों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गोविंदपुरी पावर हाउस को शहर से बाहर शिफ्ट करने की पुरानी मांग दोहराई। जन सुनवाई में सैकड़ों व्यापारी, उद्योगपति और उपभोक्ता मौजूद रहे। माहौल गंभीर था, सवाल सीधे थे और जवाबों की उम्मीद भी उतनी ही स्पष्ट। अंत में चेयरमैन नंदलाल शर्मा ने एक मुद्दे पर सिलसिलेवार निगम का पक्ष रखा और टैरिफ के संबंध में भी संभव राहत और आवश्यक सुधार का आश्वासन दिया। साथ ही निचले अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए गए। अब देखना होगा कि इन आश्वासनों का असर जमीन पर कब और कितना दिखता है और क्या उपभोक्ता को सच में राहत मिलती है। कि कहाँ पर टैरिफ में हम रिडक्शन दे सकते हैं कि जो उन्होंने अपने खर्चे दिखाए हैं, कहाँ ज़्यादा दिखाए हैं, कहाँ कम दिखाए हैं। वो आज उपभोक्ताओं ने उस विषय पर बहुत अच्छी स्टडी करके बताया भी है कि कहाँ पर हम टैरिफ में रिडक्शन कर सकते हैं। इस सब पब्लिक की ओपिनियन लेने के लिए ही हम न केवल यमुनानगर में आए, इसके अलावा हम गुड़गांव, पानीपत, हिसार और यहाँ यमुनानगर में आ जाए। इससे पहली मीटिंग हमने पंचकुला में की। हमारे से पहले जो कमीशन रहते तो पंचकुला में ही करते थे। इस साल फर्स्ट टाइम हमने किया है कि हम पब्लिक के बीच में जाकर पब्लिक की ओपिनियन, पब्लिक जो हियरिंग है पब्लिक के बीच में जाकर करेंगे। उसी निमित्त ये 5 जगह मीटिंग्स रखी गई है। तो जिस तरीके से आप मतलब हेडक्वार्टर छोड़ के आप गाँव में अपना जा रहे हैं जिलावार, तो किस तरह का फायदा देगा? अधिक पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होगी। यदि हम पर्टिकुलर एक जगह रखेंगे तो पब्लिक कम आएगी, ज़्यादा जगह रखेंगे तो पब्लिक में अवेयरनेस ज़्यादा आएगी, पब्लिक उसको ज़्यादा बढ़िया सुझाव देगा। जिन सुझावों के मद्देनज़र रखकर हम अगले साल की टैरिफ डिटर्मिनेशन कर पाएंगे। भविष्य में कुछ ऐसा चलता रहेगा लगातार? हाँ, भविष्य में भी ऐसे ही चलेगा। अभी इस साल भी आप जो हमारी टैरिफ पिटीशन के ऊपर हमारा डिसीजन देखेंगे उसमें इस चीज़ का जिक्र आएगा। साल में उसके बाद नहीं, साल में टैरिफ डिटर्मिनेशन एक ही बार होगा। और जो टैरिफ डिटर्मिनेशन के लिए आए हैं तो आज टैरिफ डिटर्मिनेशन के लिए साल में एक ही बार आएंगे। हरियाणा के आप कई जिलों में जैसे गए हैं, बता रहे हैं कॉमन प्रॉब्लम क्या आई है और किस तरह से किया जाएगा? टैरिफ पर कॉमन प्रॉब्लम तो कंज्यूमर का एक ही रहता है कि मुझे सस्ती से सस्ती बिजली मिले, क्वालिटी मेंटेन हो। लेकिन हमारा जो कमीशन के नाते हमने दोनों का बैलेंस देखना है कि कंज्यूमर को भी सस्ती बिजली मिले, लेकिन उसके साथ साथ डिस्कॉम के जो खर्चे हैं वो भी अपने को देखने होंगे कि हम ये तो नहीं है कि हम सप्लायर को घाटे में तो नहीं चल सकता सप्लायर, तो सप्लायर को भी उसका रेट देना पड़ेगा और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हो, कंज्यूमर को बढ़िया क्वालिटी की बिजली मिले और कॉन्टीन्यूसली मिले, ये हमें ध्यान रखना होगा। और कम से कम जितना रेट हम कर पाएंगे वो करेंगे। इसमें सर जैसे बिजली चोरी के मामले या लाइन लॉस के काफ़ी कम होते जा रहे हैं, तो उसका भविष्य में क्या कहाँ तक जाना चाहते हैं? भविष्य में हम तो कहेंगे कि जो लाइन लॉस है या थेफ्ट है वो 0% पे आ जाए। 0% पे आएगा तभी कंज्यूमर को लाभ मिलेगा। सर सेफ्टी पर्पज से क्या, जैसे अब लाइट में नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके पास
पास सेफ्टी पर्पज से इक्विपमेंट अभी आज ये विषय आया है, हम अपने इस प्रकार के डायरेक्शंस उनको देंगे कि ताकि सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। सरकार सौर ऊर्जा पे काफ़ी केंद्रित हो रही है, इसके ऊपर क्या देना? सौर ऊर्जा पर सरकार दे रही है, सौर ऊर्जा सबसे बेस्ट ऊर्जा है। अभी सरकार ने जितना बेनिफिट दिया है, लेकिन सौर ऊर्जा के साथ हमारी दिक्कत ये है कि सौर ऊर्जा केवल जिस समय धूप होगी उसी समय सनलाइट में ही सौर ऊर्जा बन पाएगी, लेकिन जो रात को बिजली आनी है उसके लिए तो इंतजाम करने होंगे ना। अगर टोटल 100% तो हम सौर ऊर्जा पे नहीं जा सकते। जब तक सौर ऊर्जा में बैटरी नहीं आती, स्टोरेज नहीं होती है उसकी। आज की डेट में स्टोरेज अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है सौर ऊर्जा की। टैरिफ डिटर्मिनेशन कैसे होता है और उसके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा उपभोक्ताओं के ऊपर, इसकी जानकारी भी उपभोक्ताओं को होनी चाहिए। इसमें सर चीप एंड बेस्ट की पॉलिसी आती है। हर आदमी चाहता है सामान सस्ता मिले, बट क्वालिटी का मिले, टिकाऊ भी मिले। उसके लिए क्या प्रयास है सर? ये प्रयास है कि हमारा सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग हो। हमारे सब स्टेशंस हैं, हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, हमारी HT लाइन्स हैं, HT-LT लाइन्स का एक अप्रोप्रिएट रेशो हो तो सिस्टम ठीक होगा। केबलिंग है, जैसे ओवरहेड केबलिंग है हमारी, तो वो अंडरग्राउंड जब हो जाएगी तो और सिस्टम स्टेबल हो जाएगी। सर जैसे बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, पहले घर में एक लाइट थी, AC, फ्रिज आए, उसके बाद खाना, आज गाड़ियाँ, ट्रेन सब बिजली से चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है, तो कैसे पूरा करें? बिल्कुल, उपभोक्ताओं का लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है और बिजली की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका पूरा अध्ययन हुआ है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हुआ है, प्रदेशों के लेवल पे। उसी को ध्यान में रखते हुए एक रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान पूरे देश में बनी है, हरियाणा की भी बनी है उसमें। तो उसके मुताबिक बिजली की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो बिजली प्रोक्योर जो है कुछ हमारा अपना डोमेस्टिक जनरेशन है, इसके अलावा प्रोक्योरमेंट है लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म का, शॉर्ट टर्म का। जो कमी रह जाती है तो कमीशन डिस्कॉम को ये भी अलाउ करता है कि वो पावर एक्सचेंज से बिजली खरीद सकते हैं। इसमें सर तो ज़्यादा मतलब बातें आई, ये था कि मिनिमम चार्जेस से फिक्स चार्जेस पे जो एकदम फिक्स हो गया उससे जो रेट बढ़ गया बिजली का। रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन एक जिसको कहें कि रैशनलाइजेशन हुई है। पहले था कि अगर 10 किलोवाट का उपभोक्ता है और 50 किलोवाट का उपभोक्ता है, उसको बराबर चार्जेस लगते थे। तो इसे रिफाइनमेंट कि जिसका जितना सैंक्शन लोड है उसके मुताबिक उसको फिक्स चार्जेस लगे। ज़्यादातर देखने में आया कि जो कंज्यूमर है जब कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद आपकी तरफ से टोल फ्री नंबर है, वहाँ कॉल की जाती है, उसके बाद तुरंत समाधान हो जाता है। क्या कारण होता है? वैसे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है जो डिस्कॉम्स अपने लेवल पे करती हैं, लेकिन कमीशन की भी इसके ऊपर नज़र है और सुनिश्चित करता है कमीशन के कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के कार्य किए जाए।